अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2025 के लिए टीटी 2021 का समाजी उलूम पेपर सेकेंड के सवालात देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ दिए जाएंगे। साथ में आपको 2000 प्लस MCQs यानी कि क्वेश्चन बैंक दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि आप 4 से 5 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो और इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ के लिए एक पेपर की फ़ीस 199 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करना चाहते हो तो 299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके इम्तिहान में कामयाबी हासिल कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, लिहाजा मुख्तसर मालूमात हम इसमें ये लेंगे कि 4 सब्जेक्ट पर मुश्तमिल जो तो पेपर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले लैंग्वेज फ़र्स्ट रहेंगी। आपने उर्दू रखा है तो उर्दू के आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से 22 नंबरात पर मुश्तमिल आपको ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबरात पर मुश्तमिल नज़्म और 4 मार्क पर मुश्तमिल पैराग्राफ रहेगा। इस तरीके से 30 नंबरात पर मुश्तमिल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेंगी, महा टीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद है सेकेंड लैंग्वेज, आपने इंग्लिश या मराठी जो भी रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको 31 से 60 क्वेश्चन, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज़ है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेंगे। उसके बाद है बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र, यानी कि CDP जिसको हम नफ्सियात कहते हैं, 61 से 90 ये सीक्वेंस में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबरात पर मुश्तमिल। उसके बाद जो तो लास्ट में रहेगा सामाजिक शास्त्र, यानी कि सोशल स्टडीज़ जिसको समाजी उलूम कहते हैं, इसके 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 91 से यानी कि 91 से 150 तक क्वेश्चंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम 91 से 150 तक के देखेंगे। लिहाजा लैंग्वेजेस को छोड़कर बकिया जो 2 सब्जेक्ट है, जैसे कि CDP और SST, ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहेंगे, यानी कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपको मिलेंगे। चलते हैं हम डायरेक्टली अभी क्वेश्चंस की तरफ। जो CDP के क्वेश्चंस हैं, सॉरी SST के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर CDP ख़त्म होता है यहाँ पर 90 क्वेश्चन पर और उसके बाद 91 से आपका सोशल साइंस स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। तो जोड़ियों पर मबनी 2-3 क्वेश्चन आपको अक्सर जो तो पूछे जाते हैं, लिहाजा आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते। तो आपको ये समझते हुए जो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे है। अलिफ में है चरक, कालिदास और जीवक। उसके बाद है बिंबसार, कनिष्क और प्रोरसेन। तो फ्रेंड्स, ये राजा महाराजाओं के जो अदवार को हो गुजरे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा यहाँ पर जो है चरक, ये कनिष्क साम्राज्य के मुतालिक है, चरक से रिलेटेड। उसके बाद कालिदास जो था, कालिदास ये जो है तो प्रवरसेन से रिलेटेड है और जीवक जो है वो बिंबसार। तो इस तरीके से इसकी जोड़ियाँ रहेंगी। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहेगा, हम डायरेक्टली आंसर देखेंगे यहाँ पर, तो वो ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा, सॉरी थर्ड रहेगा। अलिफ का दूसरा, बे का तीसरा और जीम का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है ओंती मालवा मध्य प्रदेश और अशमक क्वेश्चन मार्क, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है तो ओंती है, तो अशमक ये कौन से स्टेट में, इस तरीके से ये टाइप वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिहार, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और लास्ट ऑप्शन है गुजरात। तो फ्रेंड्स, अशमक जो है ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है चैतन्य महाप्रभु शंकरदेव सूरदास ने डैश डैश की अहमियत बताई। नंबर 1 कृष्ण भक्ति की, नंबर 2 साम भक्ति की, नंबर 3 शिव भक्ति की और नंबर 4 विट्ठल भक्ति की। तो फ्रेंड्स, चैतन्य महाप्रभु शंकरदेव सूरदास ने कृष्ण भक्ति की जो है तो अहमियत बतलाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज ने कान्होजी जयधे को
वो इलाज मुआवजा में कोई भी लापरवाही ना करे, ऐसा कहा। ये डैश डैश खासियत की मिसाल है। नंबर 1 रियाया परवरी, नंबर 2 तंजीमी सलाहियत, नंबर 3 रवादाराना पॉलिसी और नंबर 4 आज़ाद तहरीक। तो फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज ने कान्होजी जयदे को ये जो जुमला कहा है कि इलाज मुआवजा में कोई लापरवाही ना करे, ऐसा कहा है। लिहाजा ये किस की मिसाल है, किस खासियत की मिसाल है? तो फ्रेंड्स, ये तंजीमी सलाहियत, ये जो खासियत है इसकी मिसाल है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने जसवंत सिंह के कमसिन बेटे अजीत सिंह को तख्त पर बिठाया। और सेकेंड वाला ऑप्शन है कि उसकी मुखालिफत का सामना करने के लिए औरंगज़ेब ने शहज़ादा अकबर को मारवाड़ रवाना किया। दर्जा वाला तज़किरा किस से मुंसलिक है, यानी ये जो तज़किरा है, ये जो पॉइंट्स है, ये किस से रिलेटेड है? नंबर 1 है दुर्गादास राठौड़, नंबर 2 है अली वर्दी ख़ान, नंबर 3 है बंदा बैरागी और नंबर 4 है अहमद शाह अब्दाली। तो फ्रेंड्स, ये जो है तो दुर्गादास राठौड़ इससे रिलेटेड है, इससे मुंसलिक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज के ऊपर आपको तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वराज का कयाम, अष्टप्रधान मंडल, ऐसे जो तो क्वेश्चन आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसान बंदिशों से आज़ाद पैदा होता है, वो समाज के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ख़ुद पर पाबंदियाँ आयद कर लेता है। उन पाबंदियों पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत तश्कील दी जाती है। ये पाबंदियाँ खुदा की तरफ से नहीं होती, बल्कि समाजी मुआहदे के तहत आयद होती है। ये मुआहदा डैश डैश ने पेश किया। नंबर 1 वॉल्टर, नंबर 2 मॉन्टिस्को, नंबर 3 रूसो और नंबर 4 थॉमस जेफरसन। तो फ्रेंड्स, ये जो मुआहदा है, ये रूसो एक माहिर नफ्सियात कहेंगे, इसको माहिर तारीख़दा कहेंगे, तो उन्होंने कहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी से कब्ल, यानी कि आज़ादी से पहले, कब्ल का मतलब होता है पहले, आज़ादी से कब्ल भारतीय सनतकार बड़ी तादाद में तरक्की ना कर सके, क्योंकि, तो यहाँ पर डैश डैश है, क्यों ना कर सके? अलिफ है अंग्रेज़ी हुकूमत का ताउन नहीं था, बे है भारतीय सनतकारों को इंतज़ामी उमूर का तजुर्बा नहीं था, जीम है कारखाने शुरू करने के लिए भारतीय सनतकारों के पास सरमाया नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। लिहाजा आज़ादी से पहले भारतीय सनतकार बड़ी तादाद में तरक्की इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनके पास अंग्रेज़ी हुकूमत का ताउन नहीं था। उसके बाद जो तो भारतीय सनतकारों को इंतज़ामी उमूर का तजुर्बा नहीं था, और कारखाने शुरू करने के लिए भारतीय सनतकारों के पास सरमाया नहीं था, यानी कि अमाउंट नहीं था। तो ये तीनों भी ऑप्शंस करेक्ट रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर लास्ट आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने डैश डैश में देवदासी रस्म के खिलाफ जलसा मुनक्किद किया। नंबर 1 पूना में, नंबर 2 मुंबई में, नंबर 3 सतारा में और नंबर 4 कोल्हापुर में। तो फ्रेंड्स, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने मुंबई में देवदासी रस्म के खिलाफ जलसा मुनक्किद किया, मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर के करीब भातोड़ी की मशहूर लड़ाई किसके दरमियान हुई? यानी कि अहमदनगर, ये जो ज़िला अहमदनगर है, लिहाजा वहाँ पर उसके करीब में एक गांव है जिसका नाम है भातोड़ी गांव, लिहाजा वहाँ पर किसके दरमियान लड़ाई हुई? नंबर 1 है मुग़ल और आदिल शाह, नंबर 2 है मुग़ल और निज़ाम शाह, नंबर 3 है निज़ाम शाह और आदिल शाह और नंबर 4 है मुग़ल और मराठे। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर जो है मुग़ल और निज़ाम शाह, ये दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। भातोड़ी की मशहूर लड़ाई जो है तो मुग़ल और निज़ाम शाह, इन दोनों के दरमियान हुई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस रत्नाकर कीमियाई अशिया और धात, उसके बाद है पंच सिद्धांतिका, तो ये किससे रिलेटेड है? नंबर 1 है रियाजी, नंबर 2 है आयुर्वेद, नंबर 3 है फल्कियात और नंबर 4 है संस्कृत कवायद। तो फ्रेंड्स, ये जो है तो फल्कियात से रिलेटेड है, पंच सिद्धांतिका। जैसे कि
रस रत्नाकर ये कीमियाई अशिया और धात से रिलेटेड है। उसी तरीके से पंच सिद्धांतिका जो है ये फल्कियात से मुताल्लिक है। अगला सवाल है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनासिब जोड़ियां लगाए। ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे दिया गया है। जॉन मार्शल, डॉक्टर दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी और FW लेबी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कार्बन 14 तरीकों का मौजूद, हड़प्पा की खुदाई, बरतानवी दौरे हुकूमत में आसार क़दीमा का अफसर और मोहनजोदाड़ो में खुदाई। तो ये कुछ तारीखदा के नाम दिए गए हैं और कौन सा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जॉन मार्शल है, अलिफ जॉन मार्शल, ये बरतानवी दौरे हुकूमत में आसार क़दीमा का अफसर था। उसके बाद डॉक्टर दयाराम साहनी जो है, लिहाजा ये हड़प्पा की खुदाई इन्होंने की। राखाल दास बनर्जी ये जो है एक सेकेंड, तो फ्रेंड्स राखाल दास बनर्जी जो है तो ये मोहनजोदाड़ो में खुदाई इन्होंने की है। और उसके बाद है FW लेबी, लिहाजा ये कार्बन 14 तरीकों का मौजूद, यानी कि कार्बन 14 तरीकों का मौजूद जो है तो FW लेबी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा। इसको आप खुद से मैच कर सकते हो, तो ये आपको जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अलिफ लैला की मशहूर दास्तान अरेबियन नाइट्स में डैश डैश को मरकज़ी किरदार के तौर पर शोहरत मिली। नंबर 1 हारून रशीद, नंबर 2 अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 3 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नंबर 4 हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो फ्रेंड्स अलिफ लैला की मशहूर दास्तान यानी कि अरेबियन नाइट्स में डैश डैश को मरकज़ी किरदार के तौर पर शोहरत मिली। किसको जो है तो मरकज़ी किरदार के तौर पर शोहरत मिली? तो फ्रेंड्स हारून रशीद एक बादशाह हो गुज़रे, लिहाजा इनको वहाँ पर जो तो शोहरत मिली, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोह से ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़ पहचानिए। दांते, पटेरार्क, मेकाओली और थाम्समोर। तो फ्रेंड्स ये ग्रोह से कौन सा जो है तो ताल्लुक़ नहीं रखता है, इस तरीके से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर 1 है दांते, नंबर 2 है पेट्रेरिक, नंबर 3 है मैकेवेली और नंबर 4 है थाम्समोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लास्ट थाम्समोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जापानी सनती ख़ानदानों को डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 मियाजी, नंबर 2 जेनेरू, नंबर 3 ज़ाइबिट्सो और नंबर 4 शोगन। तो फ्रेंड्स इनको ज़ाइबिट्सो कहते हैं, जो जापानी ख़ानदानों को सनती ख़ानदान जो इसको ज़ाइबिट्सो कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ माओ तहरीक डैश डैश में हुई। नंबर 1 कीनिया, नंबर 2 जिम्बाब्वे, नंबर 3 घाना और नंबर 4 जनूबी अफ्रीका। तो फ्रेंड्स माओ माओ जो तहरीक है वो कीनिया में हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याल्टा करारदाद की खिलाफ वर्जी किस मुल्क ने की? नंबर 1 अमेरिका ने, नंबर 2 रूस ने, नंबर 3 इंग्लिस्तान ने और नंबर 4 जापान ने। तो फ्रेंड्स याल्टा करारदाद की खिलाफ वर्जी जो है लिहाजा वो रूस ने की। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि विक्रमांका चरित्र, तो यहाँ पर चरित्र होना चाहिए था। उसके बाद है मिताक्षरा और पंप रामायण, मानसुलहास, ये ग्रंथ किस खानदान के दौर में लिखे गए? नंबर 1 शेलाहार, नंबर 2 चालुक्य, नंबर 3 राष्ट्रकूट और नंबर 4 वाकाटक। तो फ्रेंड्स ये चालुक्य खानदान में लिखे गए। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ इंडिया ये रोज़नामा डैश डैश ने शुरू किया।
नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 फिरोज शाह मेहता, नंबर 3 बहराम जी मलबारी और नंबर 4 सरदनशाह पेटेट। तो फ्रेंड्स वॉइस ऑफ इंडिया ये जो रोज़नामचा है, लिहाजा ये किसने स्टार्ट किया? ये जो है तो दादा भाई नौरोजी इन्होंने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय भूमि, लाल बहादुर शास्त्री और वीर भूमि। तो फ्रेंड्स विजय भूमि ये जो तो लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड है, उसी तरीके से वीर भूमि किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है राजीव गांधी, थर्ड ऑप्शन है इंदिरा गांधी और लास्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स ये जो है तो राजीव गांधी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात की फतेह के बाद अकबर ने डैश डैश तामीर किया, यानी कि गुजरात जब फतेह हुआ तो अकबर बादशाह ने क्या कौन सी इमारत तामीर की? ऑप्शन नंबर 1 है बुलंद दरवाज़ा, सेकेंड ऑप्शन है कुतुब मीनार, थर्ड ऑप्शन है ताजमहल और लास्ट ऑप्शन है लाल किला। तो फ्रेंड्स उन्होंने बुलंद दरवाज़ा तामीर किया। ये जो तो गुजरात की फतेह के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा तामीर किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। कुतुब मीनार, ताजमहल और लाल किला ये अलग अलग स्टेट्स में है, जैसे कि कुतुब मीनार हैदराबाद में है, उस तरीके से ताजमहल जो है वो आगरा में है और लाल किला दिल्ली में है। उसके बाद है नेक्स्ट, छोटी रियासतें यकजा होकर नया मुल्क बनता है अमेरिका, और उसके बाद है रियासतों की तकसीम होकर 2 या 2 से ज़ायद रियासतें बनती है। कौन से यानी कि देश में ऐसा होता है, कौन से मुल्क में होता है? नंबर 1 है इंग्लैंड, नंबर 2 है श्रीलंका, नंबर 3 है बांग्लादेश और नंबर 4 है चीन। तो फ्रेंड्स ये बांग्लादेश में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के असल आयन में दस्तूर साजों ने डैश डैश दर्ज नहीं की थी, यानी कि अमेरिका के जो असल आयन है वहाँ पर दस्तूर साजों ने क्या दर्ज नहीं किया? ऑप्शन नंबर 1 है हुकूक, सेकेंड ऑप्शन है फ़राइज़, थर्ड ऑप्शन है जिम्मेदारियाँ और लास्ट ऑप्शन है पाबंदियाँ। तो फ्रेंड्स उन्होंने हुकूक दर्ज नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवाम की फैसला जाती अमल में शामिल करते हुए लोगों की राय के मुताबिक फ़ैसला लिया जाता है, उसे डैश डैश कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 है अवामी सरगर्मी, नंबर 2 है राय तलबी, नंबर 3 है इस्तेसवाब राय और नंबर 4 है बास तलबी। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं? उसको राय तलबी कहते हैं कि अवाम को फैसला जाती अमल में शामिल करते हुए लोगों की राय के मुताबिक फ़ैसला लिया जाता है, उसको राय तलबी कहते हैं। यानी कि डिफरेंट राय जो है तो हर एक इंसान की हर एक जो है तो लोगों की अलग अलग राय होती है, उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला लिया जाता है, उसको राय तलबी कहा जाएगा। अगला सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद डैश डैश ने रखी। नंबर 1 जॉर्ज फर्नांडिस, नंबर 2 शरद पवार, नंबर 3 कांशीराम और नंबर 4 बाला साहेब ठाकरे। तो फ्रेंड्स बहुजन पार्टी की जो बुनियाद है वो किसने रखी है? ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन कहा जाएगा इसको। तो फ्रेंड्स ये जो है लिहाजा कांशीराम ने रखी है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरेबिया, फिजी, इस्टोनिया इन ममालिक में डैश डैश जमहूरियत के इस उसूल पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जाता। नंबर 1 गैर जानिबदाराना इंतखाब, नंबर 2 इज्तिमाई बालिग राय दही का हक और हर वोट की मसावी कीमत, नंबर 3 मजहबी रवादारी और नंबर 4 अवामी नुमाइंदों को फैसले का हक। तो फ्रेंड्स ये जो है सऊदी अरेबिया, फिजी और इस्टोनिया इन ममालिक में इज्तिमाई बालिग राय दही का हक और हर वोट की मसावी कीमत जमहूरियत के इस उसूल पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मुल्क अवामी जमहूरिया है क्योंकि, यानी कि अपना मुल्क अवामी जमहूरिया क्यों है? नंबर 1 सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म इन अहदों पर फाइज अफराद बिला वास्ता या बिलवास्ता अवाम के ज़रिए मुंतखब होते हैं। नंबर 2 ख़ुद की और समाज की तरक्की का मौका अवाम को हासिल होता है। नंबर 3 मुल्क की सियासत में किसी भी मजहब फ़िरके की मुदाखलत नहीं होती। और नंबर 4 दस्तूर हिंद समाजी तब्दीली का ज़रिया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि मुल्क अवामी जमहूरिया है क्योंकि सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म इन अहदों पर फाइज अफराद यानी कि लोग बिलवास्ता या बिलावास्ता अवाम के ज़रिए मुंतखब होते हैं। अगला सवाल है
यकसा ख़यालात रखने वाले अफराद यकसा मकासद को हासिल करने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसे डैश डैश कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो है तो अफराद यानी लोग एक मकसद के लिए जमा होना, उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 है पेशा इख्तियार करने की आज़ादी, नंबर 2 है हक़ीक़ी आज़ादी, नंबर 3 है इदारे क़ायम करने की आज़ादी और नंबर 4 है जलसे जुलूस की आज़ादी। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं? लिहाजा उसको कहते हैं इदारे कायम करने की आज़ादी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है राज्यसभा की कार्रवाई डैश डैश के ज़ेर निगरानी होती है। तो राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है वो किसकी निगरानी में होती है फ्रेंड्स? ये शहरियत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है स्पीकर, नंबर 2 है चीफ जस्टिस, नंबर 3 है जमहूरिया और नंबर 4 है वज़ीर आज़म। तो फ्रेंड्स ये स्पीकर की निगरानी में होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तूर हिंद की दफ़ा 51 में डैश डैश की रहनुमाई की गई है। नंबर 1 है मुस्तनद इख्तियार, नंबर 2 है इख्तियार, नंबर 3 है शहरी खिदमात, नंबर 2 है शहरी खिदमात, नंबर 3 है खारजा पॉलिसी और नंबर 4 है वफाती रियासतें। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 खारजा पॉलिसी की रहनुमाई की गई है दस्तूर की दफ़ा 51 के तहत। दफ़ा से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़िलहाल महाराष्ट्र में डैश डैश ज़िला परिषद है। नंबर 1 33, नंबर 2 34, नंबर 3 35 और नंबर 4 36। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में 34 ज़िला परिषद है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश से करीब के हिस्से में ज़मीन ज़रा सी फूली हुई है। नंबर 1 ख़त इस्तिवा, नंबर 2 अर्जुल बलद, नंबर 3 ख़त सरतान और नंबर 4 ख़त जिद्दी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ख़त इस्तिवा से करीब के हिस्से में ज़मीन ज़रा सी फूली हुई है। अगला सवाल है ये जोग्राफिकल क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि ज़मीन की सतह से लगी हुई तय को डैश डैश कहते हैं। यानी कि ज़मीन की सतह से लगकर जो तय उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 है कुर्रे ख़ायमा, नंबर 2 है कुर्रे मुतग़य्यरा, नंबर 3 है कुर्रे वस्ता और नंबर 4 है कुर्रे आयुनी। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहेंगे? उसको कुर्रे मुतग़य्यरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान में, ये बेसिक क्वेश्चन जो है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अगर से आपकी ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी इसको सॉल्व कर सकते हो। आसमान में नज़र आने वाला रोशन तरीन सैयारा डैश डैश है। नंबर 1 है अतारुद, नंबर 2 है मरीख, नंबर 3 है ज़ोहरा और नंबर 4 है मुश्तरी। तो फ्रेंड्स ये 6th या 7th स्टैंडर्ड की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको ज़ोहरा कहते हैं, जो कि रोशन तरीन सैयारा भी उसको कहा जाता है। सेकेंड वाला सैयारा है निज़ाम शमसी में कुल 9 सैयारे हैं। 8 है, एक जो तो गायब हो चुका है कुदरती तौर पर, अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून और लास्ट में प्लेटो था, उसको बोना सैयारा भी कहा जाता है। अगला सवाल है बर्र-ए-आज़म यूरोप और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के दरमियान मौजूद समंदर डैश डैश है। नंबर 1 बहर अरब, नंबर 2 बहर बंगाल, नंबर 3 सुर्ख समंदर और नंबर 4 बहर रोम। तो फ्रेंड्स बर्र-ए-आज़म यूरोप और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के दरमियान जो समंदर है उसको बहर रोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर मौल्लिम के पेशे का शुमार दर्ज झेल में से किस पेशे में होगा? तो फ्रेंड्स ये पेशों से रिलेटेड यानी कि इब्तिदाई पेशे, सानवी, सलासी और रबई पेशों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो प्रोफेसर मौल्लिम के पेशे का शुमार कौन से पेशे में होगा? नंबर 1 इब्तिदाई पेशे, नंबर 2 है सानवी पेशे, नंबर 3 है सलासी और नंबर 4 है रबई पेशे। तो फ्रेंड्स इनका शुमार रबई पेशे में होगा। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान समंदर और जावा समंदर को जोड़ने वाली आबनाए का नाम बताइए। नंबर 1 आबनाए पाल, नंबर 2 है आबनाए मलिका, नंबर 3 है आबनाए मैगलियन, नंबर 4 है आबनाए जबराल्ट। तो फ्रेंड्स ये जो है आबनाए मलक्का है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में भारत का पहला रॉकेट डैश डैश से दागा गया। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है बेंगलोर, नंबर 2 है श्रीहरिकोश, नंबर 3 है थंबा और नंबर 4 है हैदराबाद। यानी कि 1969 में भारत का जो पहला रॉकेट था वो कहाँ से दागा गया, कौन सी जगह से? तो फ्रेंड्स वो थंबा से दागा गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शे में इर्तिफाई खुतूत अगर करीब हो तो ज़मीन डैश डैश के हामिल होती है। नंबर 1 औसत ढलान, नंबर 2 सुस्त ढलान, नंबर 3 मुहद्दिब ढलान और नंबर 4 तेज़ ढलान। तो फ्रेंड्स नक्शे में इर्तिफाई खुतूत अगर करीब हो तो वो जो ढलान होती है, लिहाजा
वो तेज़ ढलान होती है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में डैश डैश और डैश डैश बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं, यानी कि कौन से जो है तो धात बड़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। नंबर 1 है सिलिका और मैग्नीशियम, नंबर 2 है निकल और लोहा, नंबर 3 है सिलिका और एल्युमिनियम, और नंबर 4 है लोहा और मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में निकल और लोहा, निकल एक धात है, लोहा भी एक धात है, आयरन जिसको कहते हैं, तो निकल और लोहा ये बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में तोदे का पहाड़ पहचानिए, देखिए तोदानुमा जो पहाड़ है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। नंबर 1 है कोहे हिमालय, नंबर 2 है कोहे आल्प्स, नंबर 3 है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, और नंबर 4 है कोहे राकी। तो फ्रेंड्स, तोदानुमा जो पहाड़ है लिहाजा वो कौन सा है, तो तोदानुमा पहाड़ यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ है, ये तोदानुमा पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलजले की शिद्दत किस इकाई में नापी जाती है, यानी कि जलजले के जो शिद्दत नापने का आला है उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 है रिश्टर, नंबर 2 है मिलीबार, नंबर 3 है मिलीमीटर, और नंबर 4 है सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, उसको रिश्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश को तब्दील शुदा चट्टान कहते हैं। नंबर 1 शेल, नंबर 2 बसाल्ट, नंबर 3 संगमरमर, और नंबर 4 ग्रेनाइट। तो फ्रेंड्स, कौन सी चट्टान को तब्दील शुदा चट्टान कहते हैं, तो संगमरमर जो चट्टान है लिहाजा उसको तब्दील शुदा चट्टान कहते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की रियासतों में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, यानी कि भारत में सबसे बड़ी रकबे के लिहाज से कौन सी रियासत है। ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है झारखंड, और लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो फ्रेंड्स, भारत की रियासतों का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत जो है वो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे छोटी जो रियासत है फ्रेंड्स वो गोवा है। गोवा जो है तो सबसे छोटी रियासत है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कोहे अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम डैश डैश है, यानी कि कौन सी चोटी सबसे ऊंची चोटी है। कोहे अरावली जो पहाड़ है, नंबर 1 है गुरु शिखर, नंबर 2 है धूपगढ़, नंबर 3 है पंचगढ़ी, और नंबर 4 है कलसुबाई। तो फ्रेंड्स, गुरु शिखर जो है ये कोहे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि जज़ायर अंडोमान में वाक़ भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा कौन सा है। नंबर 1 मेनिकाय, नंबर 2 है बैरन, नंबर 3 है कैनेनोर, और नंबर 4 है एमएन दीवी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बैरन। ये जो है तो जज़ायर अंडोमान में वाक़ भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा है। अगला सवाल है कि कर्नाटक की शिरावती नदी पर वाक़ आबशार डैश डैश, देखिए कौन सा आबशार वाक़ है। नंबर 1 है जैनत आबशार, नंबर 2 है धुआंधार आबशार, नंबर 3 है जोग आबशार, और नंबर 4 है शिव समुंदरम आबशार। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर शिव समुंदरम आबशार वाक़ है कर्नाटक की शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाक़ मीठे पानी की सबसे बड़ी झील डैश डैश है, तो कौन सी झील सबसे बड़ी है। नंबर 1 है सांबर झील, नंबर 2 है पेगॉग झील, नंबर 3 है लोनार झील, और नंबर 4 है ओलर झील। तो फ्रेंड्स, भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो ओलर झील है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल और कर्नाटक रियासतों में मानसून से कबल होने वाली बारिश को डैश डैश कहते हैं, यानी कि मानसून से पहले जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 है काफ़ी बहार बारिश, नंबर 2 है अंबारी बारिश, नंबर 3 है ओलो की बारिश, और नंबर 4 है काल बैसाखी। तो फ्रेंड्स, इसको काफ़ी बहार बारिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियासत उड़ीसा में संबलपुर के मगरिब में वाक़ महानदी के पुल पर तामीर किया गया मंसूबा डैश डैश है। नंबर 1 जायकवाड़ी मंसूबा, नंबर 2 है हीराकुड मंसूबा, नंबर 3 है भाकड़ांगल मंसूबा, और नंबर 4 है दामोदर खोरे मंसूबा। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर जो वाक़ मंसूबा है वो है हीराकुड मंसूबा, और जायकवाड़ी जो है ये महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद के तालुका पैटर्न में वाक़ है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारिश के
बारिश के पानी पर मुनहसर ज़राअत को डैश डैश कहते हैं, यानी कि जो बारिश में ज़राअत काश्तकार की जाती है उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 है बागाती ज़राअत, नंबर 2 है कस्सी ज़राअत, नंबर 3 है खुश्क ज़राअत, काबिल काश्त ज़राअत, और नंबर 4 है कुफीली ज़राअत। तो फ्रेंड्स उसको खुश्क ज़राअत कहा जाएगा, काबिल काश्त ज़राअत कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश डैश की पैदावार में रियासत कर्नाटक पहले नंबर पर है। नंबर 1 है दूध, नंबर 2 है ऊन यानी कि कपास, नंबर 3 है कॉटन कहते हैं उसको, नंबर 3 है पक्की मछली की ज़राअत, और नंबर 4 है रेशम। तो फ्रेंड्स भारत में जो कर्नाटका रियासत है ये कौन से पैदावार के लिए पहले नंबर पर है? तो फ्रेंड्स ये जो है रेशम की पैदावार में पहले नंबर पर है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लोहे और फौलाद का कारखाना कुल्टी के मकाम पर रियासत डैश डैश में कायम हुआ। तो ये जो कुल्टी है ये कौन सी रियासत में है और कौन सी रियासत में भारत का पहला कारखाना फौलाद और क्या कहेंगे इसको लोहे का कारखाना स्टार्ट हुआ? नंबर 1 है कायम हुआ। नंबर 1 है मगरबी बंगाल, नंबर 2 है मध्य प्रदेश, नंबर 3 है उड़ीसा, और नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मगरबी बंगाल में जो है तो वो पहला कारखाना कायम हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगरबी बहर अलकायल में दुनिया की सबसे गहरी खंदक डैश डैश वाक़ है, यानी कि कौन सी खंदक जो है तो मगरबी बहर अलकायल में दुनिया की सबसे गहरी खंदक वाक़ है? नंबर 1 है पोर्टोरिको खंदक, नंबर 2 है मरियाना खंदक, नंबर 3 है सिंदा खंदक, और नंबर 4 है साउथ सेंडोज खंदक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मरियाना खंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश नामी दरख्त इस्तेवाई जंगलात में पाया जाता है, यानी कि ख़त इस्तेवा के जो खित्ते हैं वहाँ पर जो है तो कौन सा दरख्त पाया जाता है? नंबर 1 है चेस्टनट, नंबर 2 है साग, नंबर 3 है महागनी, और नंबर 4 है पाइन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 महागनी नामी दरख्त इस्तेवाई जंगलात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का जिंदा आतिशफिशा डैश डैश है। नंबर 1 है काटमाई, नंबर 2 है माउंट कुलिमिंजारो, नंबर 3 है वेनसुएस, और नंबर 4 है फ्यूजीयामा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट फ्यूजीयामा, ये जापान का जिंदा आतिशफिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़राअत सनत नक्ल हमल और शहरी तमद्दुन डैश डैश अज्जा है, यानी कि कौन से अज्जा है? नंबर 1 है इक़्तिसादी अज्जा है, नंबर 2 है समाजी अज्जा है, नंबर 3 है क़ुदरती अज्जा है, और नंबर 4 है सियासी अज्जा है। तो फ्रेंड्स ज़राअत सनत नक्ल हमल और शहरी तमद्दुन ये इक़्तिसादी अज्जा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, वेटिकन सिटी में नकल मक्कानी करने वाले बाशिंदों की आबादी कितनी है, कितनी फ़ीसद है? नंबर 1 है 0.5% यानी कि 0.5%, नंबर 2 है 40%, नंबर 3 है 70%, और नंबर 4 है 100%। तो फ्रेंड्स वहाँ पर 100% जो है तो बाशिंदों की आबादी है जो नकल मक्कानी करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर किस्म की इक्तिसादी तरक्की में डैश डैश को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। नंबर 1 है इलाका, नंबर 2 है इंसान, नंबर 3 है क़ुदरत, और नंबर 4 है नक्ल हमल। तो फ्रेंड्स हर किस्म की इक्तिसादी तरक्की में इंसान को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, यानी कि कोई भी काम है, कोई भी जो तो तरक्की है, कोई भी किसी भी चीज़ की यानी कि ज़रूरत है तो वो इंसान ही उसका मरकज़ माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर को डैश डैश का दाखिली दरवाज़ा कहते हैं। नंबर 1 है बहर उक़यानूस का, नंबर 2 है बहर हिंद का, नंबर 3 है बहर अलकाइल का, और नंबर 4 है बहर आर्कटक का। तो फ्रेंड्स पनामा नहर जो है लिहाजा बहर अलकाइल का दाखिली दरवाज़ा उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल शक्ल में दिए गए आलात में से खुश्क बार पैमा का मुतबादिल नंबर पहचानिए। मंदरजा झेल आपको जो हालात नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें खुश्क बार पैमा कौन सा है? तो ये ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर, इसमें से आपको पहचानना है। तो लिहाजा यहाँ पर जो खुश्क बार पैमा है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ये खुश्क बार पैमा की शक्ल है, इस तरीके से जो है तो वो होता है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन बखूबी अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर किसी को कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो, आपको मुत्तफ़िक जवाब दिया जाएगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।